16वां बाब। दाऊद और ज़ीबा। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मफीबोस्त का खादिम ज़ीबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला, जिन पर जीन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मै का 1 मशकीज़ा था। और बादशाह ने ज़ीबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़ीबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मैं इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह से कहा, देख, वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की ममलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़ीबा से कहा, देख, जो कुछ मफीबोस्त का है वो सब तेरा हो गया। तब ज़ीबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। दाऊद और समई। जब दाऊद बादशाह बहूरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समई बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादिमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और समई लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो, आए खूनी आदमी, आए खबीस। खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को, जिसके एवज तू बादशाह हुआ, तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। और देख, तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जरोया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, अये जरोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो, मेरा बेटा ही जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा न करे। उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और समई उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए, और वहां उसने दम लिया। अबीसलूम यरूशलेम में दाखिल होता है। और अबीसलूम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए, और अखीतोफल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हुसी अबीसलूम के पास आया तो हुसी ने अबीसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। और अबीसलूम ने हुसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों न गया? हुसी ने अबीसलूम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद ने और इस कौम ने और इस्राएल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूंगा और उसी के साथ रहूंगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब अबीसलूम ने अखीतोफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखीतोफल ने अबीसलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कवी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलूम
سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا، اور اخیتوفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخیتوفل کی مشورت داؤد اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔